जरा इमेजिन करो, तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारे हाथ में तुम्हारे घर की तिजोरी की असली चाबी है, और तुम सामने से आने वाले हर अजनबी व्यक्ति को वो चाबी थमाते जाते हो और कहते हो कि जब मन करे मेरे घर का सारा खजाना जाके देख लेना। सुनने में यह कितना पागलपन जैसा लगता है ना। लेकिन असल जिंदगी में हम में से 90% लोग हर दिन यही पागलपन करते हैं। फर्क बस इतना है कि हम तिजोरी की चाबी नहीं, बल्कि अपने दिल की, अपने बीते हुए कल की और अपने सबसे बड़ी कमजोरी की चाबी हर उस इंसान को सौंप देते हैं जो हमसे 2 मिनट मीठी बातें कर लेता है। हम अपनी पूरी जिंदगी की किताब को उसके सामने खोल कर रख देते हैं। आज हम इंसानी दिमाग के एक ऐसे अजीब सच के बारे में बात करने वाले हैं जिसे साइकोलॉजी में द प्राइवेसी पैराडॉक्स कहा जाता है। विज्ञान कहता है कि जो इंसान अपने जिंदगी की किताब को हर किसी के सामने खुली रखता है, लोग उसके पन्ने फाड़ने में देरी नहीं लगाते। आज आपके रोंगटे तब खड़े होंगे जब आप इस चीज को समझेंगे कि खुद को एक रहस्य बनाए रखना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जिंदा रहने और मानसिक रूप से मजबूत बनने की सबसे बड़ी कला है। और मैं आपको किसी से नफरत करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि बिना किसी नफरत के खुद को इतना पावरफुल बनाना सिखाऊंगा कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल न सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो थोड़ी ही देर में हम उसे अपने सारे दुख, अपने ब्रेकअप की कहानी या अपने घर के झगड़े को क्यों बताने लगते हैं? न्यूरोसाइंस इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा सच बताता है। जब हम किसी के सामने अपनी कमजोरियों को रखते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामाइन हिट थ्रू कहते हैं। जब आप अपना दुख किसी को बताते हो तो दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिलती है, उसे लगता है कि उसका बोझ हल्का हो गया। लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही होती है। रिसर्च बताती है कि जैसे ही वह इंसान आपकी बातें सुनकर वहां से जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अचानक एक गहरी एंजाइटी और असुरक्षा से घिर जाता है। आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, क्या हमें उससे इस बात को बतानी चाहिए थी, कहीं वो मेरी बात को और किसी से न बता दे। और यहीं पर काम करती है इंसानी फितरत। आप लोग इस कड़वे सच को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा है। इस चीज को समझो कि इस दुनिया में हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है। जब लोग आपकी बातें सुनते हैं तो वे बड़े ध्यान से आपकी कमजोरियों को अपने दिमाग में नोट कर रहे होते हैं। शायद आज वो आपका कोई नुकसान न करे क्योंकि आज वे आपके दोस्त हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भविष्य में जब कभी भी उसके और आपके बीच कोई टकराव होगा तो वह इसी जानकारी को जो आपके द्वारा बताई गई है आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके दिए हुए घाव पर वही नमक छिड़केंगे क्योंकि नमक आपने ही उनके हाथ में थमाया था। महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे फुफकार कर नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सामने वाले व्यक्ति को कभी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आपके अंदर कितना जहर है या आप कितने कमजोर हैं। आपकी गहराई का अंदाजा सिर्फ आपको ही होना चाहिए। दुनिया के जितने भी बेहद सफल या मानसिक रूप से अटूट लोग हुए हैं, उनके जीवन में एक पैटर्न देखा गया है। वे लोग कभी भी अपनी अगली चाल, अपने बड़े सपने या अपनी रणनीतियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, और इसे ही मॉडर्न साइकोलॉजी में साइलेंट एग्जीक्यूशन कहा जाता है। जब आप अपने किसी बड़े प्लान्स के बारे में किसी को बता देते हो तो उस टाइम पर आपका दिमाग उस काम को असलियत में पूरा करने से पहले ही जीत की खुशी महसूस कर लेता है, जिस कारण उस काम को करने की आपकी जो असली भूख थी, जो तड़प थी, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए सफल लोग तब तक शांत रहते हैं जब तक कि उनके परिणाम दुनिया के सामने धमाका न कर दे। उनका काम बोलता है, वे खुद नहीं बोलते। अब आप खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछो कि हम किसी के सामने खुद को क्यों पूरी तरह खोल देते हैं। जानते हो, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अकेलापन और वैलिडेशन की भूख। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें यह दिलासा दे कि हाँ तुम सही हो। लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम डीप कनेक्शन और इमोशनल डंपिंग के बीच का फर्क भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ एक मजबूत और सच्चा रिश्ता बनाना एक अलग बात है, लेकिन अपने अंदर के सारे कचरे और सीक्रेट्स को किसी के भी सामने उगल देना बिल्कुल अलग बात है। सच तो है कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे
तब तक दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं समझ सकता। जब तक आप अपनी सीमाओं की इज्जत खुद नहीं करोगे, तो आप दूसरों से इज्जत की उम्मीद नहीं कर सकते। जो किताबें हर दुकान में मुफ्त में खुली पड़ी हो, उसे कोई नहीं खरीद कर पढ़ता। कीमत हमेशा बंद और कीमती बक्से में रखी चीज की होती है। अब सवाल यह आता है कि इस आदत को बदला कैसे जाए, अपनी प्राइवेसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। इसके लिए आज से ही आपको अपनी लाइफ में ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स को लागू करने होंगे। स्टेप 1 हमारा है द 24 आवर रूल। जब भी आपको अपनी लाइफ की कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बहुत बड़ा दुख या कोई निजी बात किसी को बताने की तीव्र इच्छा हो, तो उस टाइम पर खुद को रोक लो। उसके बाद खुद से 24 घंटे का वक्त लो। इन 24 घंटों में आपके इमोशंस का उफान शांत हो जाएगा, आपका लॉजिकल दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आप खुद समझ जाओगे कि सामने वाले को इस बात को बताना जरूरी है या चुप रहना बेहतर है। स्टेप 2 हमारा है द लेयर फिल्टर। अपनी जिंदगी की जानकारी को 3 हिस्सों में बांट दो। पहला हमारा है पब्लिक लेयर। इसमें आपका काम, आपकी हॉबीज और आपकी वो बातें आती हैं जो कोई भी जान सकता है। सेकेंड हमारा है प्राइवेट लेयर। इसमें आपके बेहद ही करीबी दोस्त या परिवार आते हैं, जिनमें आप सिर्फ उतनी ही बातें शेयर करते हैं जितना जरूरी है। थर्ड पर आता है सीक्रेट लेयर। इसमें आपके सबसे बड़े सपने, आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां, आपकी कमियां और आपका बैंक अकाउंट्स आते हैं। और यह लेयर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और यहाँ पर हर किसी की एंट्री बैन होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्टेप 3 पर, सुनो ज्यादा बोलो कम, द पावर ऑफ साइलेंस। जब भी आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दो। लोग आपके बारे में बात करना पसंद करते हैं जब आप चुप रहकर गहरी शांति से सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनते हो, तो आप बातचीत में पोजीशन ऑफ पावर यानी ताकत की स्थिति में होते हो। आप उनके बारे में वो सब कुछ जान जाते हो, लेकिन उन्हें आपके बारे में सिर्फ उतना ही पता होता है जितना आप चाहते हो। याद रखना, खुद को हर किसी के सामने पूरी तरह से खोल देना कोई सीधे साधे या अच्छे इंसान की निशानी नहीं है, बल्कि यह आपकी कमजोर मेंटल बाउंड्रीज का सबूत है। एक उथला तालाब मत बनो। किसी से कोई भी राह चलता इंसान पत्थर मारकर हलचल मचा दे। अपनी शख्सियत को एक गहरे और शांत समंदर जैसा बनाओ, जिसकी सतह तो दिखे लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा कोई न लगा सके।